बड़ी बड़ी समस्याएं आते ही इसीलिए हैं कि आपको उनको किस निगाह से देख करके कैसे समाधान करेंगे। प्रकृति आपकी परीक्षाएं लेती है। जिस प्रकार से इम्तहान होता है उसके अंदर सवाल आते हैं, कुछ क्लिष्ट होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो ऊंच नीच तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको भ्रमित करते हैं। आपको चाहिए उन जीवन में आए सवालों को आप निरपेक्ष होकर के देखें और उनको सॉल्व करें। आखिर ज़िंदगी अगर सरल तरीके से चलती रहे एक सीधी सरल रेखा में, तो क्या ज़िंदगी का कोई अर्थ है? तो उतार चढ़ाव, हानि लाभ, ये सब आपके सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि अलग अलग परिवेश, अलग अलग संस्कृति के लोग जब दो मिलते हैं तो उनकी सोच एक जैसी नहीं होती। और फिर उन दो लोगों के पीछे जो और लोग रहते हैं, जो ये देखते हैं कि किसी का घर जलेगा तो उस पर हम अपनी रोटी सेकेंगे। आखिर उनकी भी तो दुनिया चलनी चाहिए। कैसे चलेगी उनकी दुनिया? अगर सब चीज़ ठीक चलेगा, किसी का घर नहीं जलेगा, तो रोटी कहाँ से सेकेंगे? और आपका कर्तव्य होगा कि आप किसी प्रकार से ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित न करें कि जिससे किसी की का घर जले और किसी की रोटी जले। क्योंकि जो आँच होती है वो किसी की नहीं होती, अग्नि किसी की नहीं होती। अग्नि का काम रहता है चीज़ों को भस्म करके वापस फिर वहीं मिला देना जहाँ से वो चीज़ें उठी थी। इसी को कहा जाता है कि अग्नि की दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार की अग्नि हो। ये संस्कारगत कार्य होते हैं। आपको कोई भी समस्या आवे, ठंडे दिमाग से बैठ करके उसके एक एक पॉइंट पे मनन कीजिए और धीरे धीरे आप निकल के जाएंगे। तो जैसे बहुत बड़ी विकराल भीड़ के अंदर भी छोटे छोटे मार्ग बने रहते हैं निकलने के, उसी प्रकार प्रत्येक समस्याओं के भी मार्ग होते हैं। और जिन लोगों ने समस्या बनाई है, जो उसको सोचते हैं कि हम इसका कुछ लाभ ले सकते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों पर पीछे जाके देखना चाहिए कि कभी कभी वो समस्या उन्हीं के सर पे आके गिरती है और वो ऐसी गिरती है कि उससे सर भी नहीं हिला पाते। ये बहुत सारे अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। आप भी आजमाइए इसको, देखिए, आनंद लीजिए इसका।